हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो 7 सितंबर के करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे और साथ ही साथ जो है जो चीजें आपको बताई जाती हैं हेडलाइन के अंतर्गत, जैसे 7 सितंबर का अगर हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी जो है न्यूज़ हैं जो शामिल हैं। और वह न्यूज़ आपके करंट अफेयर्स में, जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है उसमें खासकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना जो है उसकी प्रबल होती है। तो आप एक एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से देखिए, उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं यह खुद इंट्यूट करिए और मैं तो आप लोगों को बताता ही हूँ। साथ ही साथ इसका रिवीजन भी आप करते रहिए, जो भी जो है फैक्ट इसमें शामिल किए गए हैं वह बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएं। अगर एग्जाम में उन फैक्ट से कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है उनसे संबंधित, तो आप इजीली उसको टैकल कर पाएं। ठीक है, तो यह आपके लिए निर्देश है। आज की कक्षा स्टार्ट होने से पहले अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को। देखते हैं आज के दिन में जो है कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट नंबर के हेडलाइन पर। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी वह शामिल हुए हैं। और यह सम्मेलन देखेंगे आप तो जकार्ता में आयोजित हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहां पर जो है आयोजित हुआ है और हमारे जो पीएम है वह जकार्ता गए हैं इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए। आप देखेंगे तो यह जो आसियान शिखर सम्मेलन है यह 20वें नंबर का जो है शिखर सम्मेलन है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यह सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। तो अर्धवार्षिक जो है आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन है। इसमें कई मुद्दों पर बात की जाती है, जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ राजनीतिक पक्ष, और जो भी जो है घटनाएं एक देश से दूसरे देश में परस्पर सहयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उन सारे मुद्दों पर इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत चर्चा किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो इंडोनेशिया आसियान यानी कि दक्षिणी पूर्व एशिया देशों का संगठन है और इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, आसियान को क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली समूह में से एक माना जाता है और भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई अन्य देश इसके संवाद भागीदार हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के बारे में और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देखिएगा। आइए थोड़ा सा मैप पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसके जो सदस्य हैं, सदस्य कंट्री हैं, यहाँ पर कुछ मैंने मैप में आपको इंडिकेट किया है, वह जो है समझने का प्रयास करिएगा। जो मेंबर हैं, ओरिजिन मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पर ब्रुनई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है, तो यह जो है ओरिजिन मेंबर कंट्रीज हैं और इनका जो ट्रेड हिस्ट्री और सारी चीजें यह जो है प्रॉपर इसमें ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा होती है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले हेडिंग की तरफ। अगली हेडलाइन को देखते हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की योग नगरी यह चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा कि ऋषिकेश, आप जानते होंगे कि उत्तराखंड में एक स्थान ऋषिकेश है जिसको योग के लिए जाना जाता है। खासकर योग में भारत का जो है योग कैपिटल भी इसको बोला जाता है, भारत का योग शहर भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो विश्व की जो योग राजधानी है यह जो है ऋषिकेश को कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो शांत अभ्यारण्य और बहुत ही जो है, क्योंकि आप हिमालय का जो है हिमालय की श्रृंखला है, आप देखेंगे ऋषिकेश जो जहाँ पर अवस्थित है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक और योग के हिसाब से यह स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा ऋषिकेश के बारे में। मैंने आपको बताया कि यह उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और ऋषिकेश सिर्फ एक गंतव्य नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जो है केंद्र भी है, यह भी हमने आपको बताया। उत्तराखंड स्थित जो ऋषिकेश के योग की राजधानी बनने का श्रेय है, यहाँ पर एक योगी हैं, उनका नाम है महर्षि महेश योगी। इनके नाम जो है इनकी जो है 84 कुटियां यहाँ पर विराजमान थी और इन 84 कुटियों का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है वहां पर।
महर्षि महेश योगी की 84 कुटियों में ब्रिटेन के रॉक बैंड बीटल्स की कई धुनें बनी हैं जिन्हें दुनिया में जो है जिन्होंने दुनिया में धूम मचाई है। इसका श्रेय क्या है, यहाँ पर इस सेंटेंस को डालने का अर्थ क्या है, तो मैं आपको इस सेंटेंस के माध्यम से यह बताना चाह रहा हूं कि ऋषिकेश सिर्फ भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड जो है यह ऋषिकेश योग के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पर कई सारे देशों से लोग आते हैं योग के लिए, साधना के लिए, और यहाँ पर जो है योग सीखते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन का एक रॉक बैंड था बीटल्स। बीटल्स के कई जो सदस्य थे वो यहाँ पर आकर जो है इन्होंने प्रॉपर योग सीखा है, योग को ग्रहण किया है और एक्सप्लोर भी किया है। बहुत ही प्रमुख जो है यह बैंड रहा है बीटल्स। आप इसका हिस्ट्री देखेंगे, बहुत पुरानी हिस्ट्री इसकी रही है। इसके एक सदस्य थे लीनेन, ठीक है, जॉन लीनेन उनका नाम था। वह जो है प्रॉपर वह कह रहे थे, उनका कहना यह था इस योग केंद्र के बारे में कि यह एक प्रकार का जादुई वातावरण का जो है प्रॉपर एक स्थान है। ठीक है, उनके कहने का अर्थ इस सेंस में था कि यहाँ पर एक अलौकिक शक्तियां जो है विराजमान हैं जो हमें योग के लिए प्रेरित करती हैं और जो है हमें योग के लिए उकसाती हैं और योग में जो है हमारे को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। और इस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में अगर हम बात करें तो उसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर आंसर भी करेंगे। थीम इसका जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि डेट तो आप याद कर लेते हैं, थीम नहीं ध्यान रखते। तो इस बार का जो 2023 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, वह है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, तो इसका थीम आपके लिए आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले हेडलाइन की तरफ अपने, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के ललितपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो ललितपुर में 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कल सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। ठीक है, यशस्वी अकादमी नेपाल और भारत के कलिंगा साहित्य महोत्सव KLF द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री जो हैं NP सऊद ने किया था। ठीक है, तो इस आयोजन ने दक्षिण एशिया में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए संस्कृति के आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाएगी, ऐसा मानना है। और इस महोत्सव का आयोजन जो है करने का यह उद्देश्य भी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यह न्यूज में था आज के। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ललितपुर में। ललितपुर कहाँ है? तो यह नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। सांची को भारत का पहला सौर्य शहर घोषित किया गया है। ठीक है, पहला सौर्य शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। आप इसको जो है मार्क कर लीजिएगा अपने कॉपी में, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह पहला सौर्य शहर घोषित हो चुका है सांची भारत का। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विश्व धरोहर स्थल सांची को आप जानते होंगे, हिस्ट्री में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। अब इसको भारत का पहला सौर्य शहर जो है घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने औपचारिक शुभारंभ इसका किया है और सांची के पास नगौरी में इसकी क्षमता जो है 3 मेगावाट है, जिससे वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 13,747 टन की कमी आएगी। तो इस प्रकार का जो है पहल बहुत ही समाज के लिए कल्याणकारी होता है और ऐसी पहल और ऐसा जो है कार्यों का क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि इतना अगर वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में अगर कमी आए तो कितना इंपॉर्टेंट यह पहल होगा। आगे देखिएगा तो यह जो है 2,38,000 से अधिक पेड़ों के बराबर है। सांची भारत का पहला सौर्य शहर अब बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले हेडलाइन की तरफ। आप सांची को ध्यान रखिएगा स्टैटिक के एस्पेक्ट से भी और खासकर यह चर्चा में क्यों रहा है इसके भी एस्पेक्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला UPI ATM बनकर तैयार हो गया है। जापान की हिताची कंपनी है एक, यह जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो है कंपनी है हिताची। इसने जो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI से मिलकर व्हाइट लेवल ATM WLA व्हाइट लेवल ATM के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च कर दिया है। ठीक है, किसके किसके बीच जो है कार्यक्रम या जो है कंपाइलेशन है, तो हिताची का नाम आप ध्यान रखिएगा और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI का इसमें रोल है, इसका नाम आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों ने जो है मिलकर
WLA यानी कि व्हाइट लेवल एटीएम को लॉन्च कर दिया है, यूपीआई एटीएम जो होगा। इस यूपीआई एटीएम से आप देखेंगे तो जो ग्राहक हैं, ठीक है, उनको बड़ी सुविधा या बड़ी ही आसानी होगी जो है किसी भी प्रकार की कैश निकासी को लेकर, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि अभी भारत में जो है लगभग सभी लोग जो है यूपीआई जो है यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारे जो है एप्लीकेशंस को यूज करते हैं और यूपीआई से ट्रांजैक्शन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सुविधा यह होगी कि अगर उनके पास डेबिट कार्ड नहीं है और वह एटीएम से अगर कैश पैसा निकालना चाहते हैं तो बारकोड स्कैन करके या यूपीआई के थ्रू जो है आप जो है इस एटीएम से पैसा निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी ही जो है इनिशिएटिव है और एक बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए करंट अफेयर्स का पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया है। कौन सा योजना? सवेरा योजना, ठीक है। तो प्रयागराज पुलिस के द्वारा यह योजना शुरू की गई है सवेरा। क्या है यह? जो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए है। तो आप देखेंगे कि हमारे समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर जो है सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है प्रयागराज पुलिस ने। इन्होंने हाल ही में सवेरा योजना शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है जो प्रयागराज क्षेत्र के आसपास के 7 जिले हैं उसमें रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थिति के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान किया जा सके। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर्स में लगभग जितने भी हेडिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं लगभग सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत बारीक से देखिएगा, ठीक है। तो सवेरा योजना को ध्यान रखिएगा, यह किसके लिए है और कहां किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, शुरू किया गया है। अगला हेडलाइन आपके लिए है, जापान में मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लीम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा कि हम लोग चंद्रयान 3 के अपार सफलता के बाद आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिए हैं, जो कि एक सोलर मिशन है। और अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर जापान से रिलेटेड जो है, जो मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लीम को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। जापान ने घरेलू HIIA रॉकेट पर अपना चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर लॉन्च किया है, जिसे अगले साल की शुरुआत में चंद्रमा पर उतरने वाली दुनिया का 5वां देश बनने का रास्ता साफ हो गया है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जैक्सा इसको बोलते हैं, ठीक है, इसने कहा कि राकेट को योजना के अनुसार दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान जो है दिया गया है और स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लीम को सफलतापूर्वक छोड़ा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, इस न्यूज के भी बारे में आपसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगले हेडलाइन पर चलते हैं। नीरज मित्तल को डीओटी, क्या है डीओटी? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सचिव के रूप में कार्यभार मिला है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है नीरज मित्तल ने। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 1992 बैच के अनुभवी भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS अधिकारी नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग में सचिव नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर हैं। अब इनको बना दिया गया है DOT का सचिव। इस भूमिका से पहले उन्होंने विश्व बैंक समूह में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब यह जो है नीरज मित्तल DOT के सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2023, देखते हैं इसको। तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का होना जो है बहुत जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल 7 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है या इसकी पहल की जाती है। आप देखेंगे तो स्वच्छ हवा लोगों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जबकि वायु प्रदूषण मानव संसाधन के लिए सबसे बड़ा अभी पर्यावरणीय खतरा नजर आ रहा है।
आप देखेंगे तो विश्व स्तर पर मृत्यु और बीमारियों के मुख्य रूप से जो है बीमारियों को टाले जा सकने वाले कारणों में से एक हो सकता है जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2020 जैसा पहल। ठीक है, इस पहल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि जो है वह जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करें। ठीक है, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वर्ष का, तो इसका थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। ठीक है, इस वर्ष का थीम है टुगेदर फॉर क्लीन एयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है आईएएफ का प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का प्रशिक्षण अभियान त्रिशूल के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। तो इसने जो है अपना वार्षिक मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल शुरू कर दिया है। किसने? भारतीय वायुसेना ने, जो इसकी परिचालन तत्परता और क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह जो है व्यापक अभ्यास पश्चिमी वायु कमान WUAC द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको किस कमान के द्वारा आयोजित किया जाता है, और कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। यहाँ पर मैंने मैप आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर लेह का जो है लोकेशन हमने पिन किया है, और साथ ही साथ राजस्थान में नाल की जो स्थिति है वह इंडिकेट किया है। तो यह जो भौगोलिक स्थिति है यह जो है कवर करता है त्रिशूल। ठीक है, आईएएफ का जो प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, आपको ध्यान देने योग्य हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो दिव्या देशमुख 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता बनी है। दूसरे नंबर का वन लाइनर करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए सबल योजना शुरू की है। हम लोग देखे हैं अभी इसको पिछली क्लास में। अमूल हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 7 सितंबर को मनाया जाता है, आज ही के दिन, यह भी आपके लिए बेहद जो है महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखिएगा, आज जो जो चीजें आपको कराई गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें जो है शामिल हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन रही है, चाहे वह आसियान को लेकर हो, या फिर जो है और जो आईएएफ का प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल है, या फिर जो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2023 है, या नीरज मित्तल को जो है सचिव के रूप में, डीओटी के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यह हो गया, या फिर जो है आपका प्रयागराज पुलिस ने जो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू किया गया है, या भारत का पहला यूपीआई एटीएम सांची में जो है भारत का पहला सौर शहर बना है जो है सांची, यह भी, और काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के ललितपुर में जो है संपन्न हुआ, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भारत की योग नगरी भी, और मैंने आपको बताया कि आसियान तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है ही है। तो यह सारे जो है आज के जो करंट अफेयर्स हैं इनको आप रिवाइज करिए, और एक एक पॉइंट को अच्छे से, जहां पर आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि यह जो है मिस होता है दिमाग से, उसको कॉपी पर नोट करिए। साथ ही साथ अगर इसका आप जो है पीडीएफ आपको चाहिए इस करंट अफेयर्स का, तो यहाँ पर एक नंबर नीचे दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 8130502762 पर, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इस सेशन का, जितने भी सेशन आपके होते हैं उसका करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप ले सकते हैं। इस नंबर आप पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे एक ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और आपकी सुविधा के अनुसार इसमें डेली जो है करंट अफेयर्स का सेशन जब 8 बजे लाइव होता है उसके बाद इसमें अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकें और इसका रिवीजन कर सकें डेली बेस पर। ठीक है, तो आप इस नंबर पर, जो यह नंबर है, इस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। बाकी हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास आपकी जो है जो 8 सितंबर की होगी उसमें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप इसी नंबर पर मैसेज के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।